नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री में सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे सॉलिड स्टेट। तो ये सॉलिड स्टेट में आपको यहाँ पे जो ब्रेविस लैटिस है यहाँ पे इसके एज लेंथ और एज एंगल आपको यहाँ पे याद रखना होता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पे याद रखना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए मैंने एक ट्रिक लेके आया हूँ। देखो अभी बच्चों, ये जो सीक्वेंस है आपको कैसे याद रखना है। तो एक सेंटेंस मैंने नीचे लिखा है, CR तुम हो और मैं तुम्हारा। तो इसका यूज क्या है, तो पहले आपको सी लिखना है, सी फॉर यहाँ पे सी लिखा है मतलब क्यूबिक, आर फॉर रोम्बोहाइड्रल, तुम मतलब टेट्रागोनल, हो मतलब हेक्सागोनल आता है, और का मतलब ओ से स्टार्ट होता है ऑर्थोरोम्बिक, मैं दैट इज मोनोक्लिनिक, और तुम्हारा मतलब ट्राइक्लिनिक। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, टी यहाँ पे रिपीट है तो लास्ट का टी है यहाँ पे ट्राइक्लिनिक के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो बच्चों, क्यूबिक इज द मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट सेल रहता है और ट्राइक्लिनिक इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल रहता है। ये भी आपको याद रखना है। ए है सिमेट्रिकल और ये है अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल। तो अभी इसके एज लेंथ और एज एंगल कैसे याद रखना है, तो इस तरह आपको इस सेंटेंस का यूज करके आपको इस सीक्वेंस से लिखना है। उसके बाद एबीसी 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 लिखना है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 90 90 90 डिग्री ऐसे लिखना है स्टार्टिंग में। तो उसके बाद में मैंने देखो यहाँ पे चेंज क्या करना है, तो पहले दो है ऑल आर इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। उसके बाद लास्ट थर्ड और फोर्थ बी और सी इज नॉट इक्वल है, और लास्ट के तीन यहाँ पे ए और बी और सी इज नॉट इक्वल है। इस तरह आपको याद रखना है। तो पहले आपको एबीसी लिखना है इक्वल, उसके बाद पहले दो ऑल इक्वल, उसके बाद दूसरे दो बी और सी नॉट इक्वल, और लास्ट के तीन ए बी सी नॉट इक्वल। अभी यहाँ पे देखो अल्फा बीटा गामा पहले आपको लिखना है इज इक्वल टू 90, उसके बाद लिखना है नॉट इक्वल टू 90, फिर इज इक्वल टू 90, उसके बाद नॉट इक्वल टू 90, फिर इज इक्वल टू 90, उसके बाद नॉट इक्वल टू 90। आपको ऐसे सीक्वेंस से आना है अल्टरनेट। और जो लास्ट का रहता है ट्राइक्लिनिक, उसमें ऑल टर्म्स दैट इज एज लेंथ और एज एंगल और आर नॉट इक्वल। सो यहाँ पे नॉट इक्वल इस लास्ट में रखना है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं बच्चों। एक छोटा सा माइनर चेंज आपको यहाँ पे करना है, हेक्सागोनल जहां पे है वहां पे आपको करेक्शन क्या करना है, अल्फा और बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये आपको याद रखना है। और मोनोक्लिनिक में आपको क्या करना है, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये दोनों स्मॉल चेंजेस आपको करने हैं। तो आपको 7 ब्रेविस लैटिस जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ये आपको अच्छे से याद आ सकते हैं। तो ये था मेरा एक सिंपल ट्रिक यहाँ पे बेस्ड अपॉन द ब्रेविस लैटिस के एज लेंथ और एज एंगल याद रखने के लिए। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री। धन्यवाद।